नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं निपुण भार्गव आपका स्वागत करता हूं। हमारे चैनल है श्री सुरेंद्र चतुर्वेदी जी की अनुपस्थिति में उनके बोल मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। सूदखोरों के चंगुल में राजस्थान, आसींद के सनातनी उप प्रधान की आत्महत्या से कानून पर उछली कीचड़, मरने से पहले प्रधानमंत्री मोदी के नाम दिया एसडीएम को ज्ञापन। अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा और उदयपुर ब्याजखोरों की ऐशगाहें बन चुका है। यहाँ लगभग 1 लाख ब्याजखोर अवैध रूप से ब्याज का धंधा कर रहे हैं। आप उनके इस धंधे को गोरख धंधा भी कह सकते हैं। इस धंधे में खाली स्टाम्प पर हस्ताक्षर, खाली हस्ताक्षर शुदा चेक, जमीन के कागजात सब गिरवी रख लिए जाते हैं। जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी, फुल सेल एग्रीमेंट तक लिखवा लिए जाते हैं। ब्याजखोर इतने शातिर होते हैं कि मूल ब्याज न मिलने पर चक्रवर्ती ब्याज जोड़कर ग्राहक को लगभग कंगाल कर देते हैं। मजबूरन 60% ग्राहक गिरवी रखी जमीन से हाथ धो बैठते हैं तो कुछ अपनी जान से। ब्याज की दर ऐसी कि कोई मूलधन चुका ही नहीं सकता। कई हरामी तो मजबूरी का लाभ उठाते हुए बहन बेटियों की अस्मिता से खेल जाते हैं। पिछले दिनों भीलवाड़ा के आसींद कस्बे में भाजपा के एक बड़े नेता ने इन ब्याजखोरों के शिकंजे में आकर अपनी जान दे दी। मृतक लादू लाल जी साहू उप प्रधान थे और इज्जतदार नेताओं में शुमार थे। अपने अंतिम पत्र में उन्होंने जो खुलासा किया वह बड़ा दर्दनाक था। भाजपा संगठन के विभिन्न पदों पर रहे लादू लाल साहू ने सूदखोरों से परेशान होकर मंदिर में जहर खा लिया और जान दे दी। उन्होंने अपनी जान देने से पहले पीएम मोदी के नाम ज्ञापन भी लिखकर एसडीएम को सौंपा था। इसमें गुहार लगाई गई थी कि सूदखोर ने उनसे अवैध वसूली की और उनके स्टैंप और खाली चेक भी हड़प लिए। वह 50 लाख के बदले अब तक 3 करोड़ रुपए दे चुके थे। इसके बावजूद उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। वहीं भाजपा नेता ने अपनी जान देने से पहले लेन देन के 60 लोगों के नाम शीर्षक से अंतिम पत्र भी लिखा था। परिजनों ने अंतिम पत्र और पीएम को लिखे ज्ञापन के आधार पर मामला तो दर्ज करवा दिया, मगर कार्रवाई आज तक कुछ नहीं हुई। ऐसी हजारों खबरें हम आए रोज पढ़ते रहते हैं। अजमेर में पिछले समय 500 फाइल्स का मामला उजागर हुआ था। अलवर गेट थाने में करोड़ों की बेनामी संपत्ति इसी तरह से हड़पने का यह बड़ा मामला अखबारों की सुर्खियों में रहने के बाद गांधी छाप नोटों के नीचे दब गया। इस बेनामी संपत्ति के धंधे में पुलिस ने शहर के नामी ग्रामी लोगों के नाम उजागर किए थे। मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण अब तक कानूनी पेचीदगियों में फंसा हुआ है। पुलिस बिकी या ब्याजखोरों दलालों ने व्यवस्था को खरीदा, यह तो ईश्वर ही जानता होगा। अजमेर में लगभग 10,000 से ज्यादा रेलवे कर्मचारियों को इसी तरह के दलालों ने अपने चंगुल में फंसा रखा है। और तो और नया बाजार के कई धन्ना सेठ करोड़ों का ब्याज चुकाकर इज्जत बचा रहे हैं। कब कौन जिंदगी का शटर गिरा दे कोई नहीं जानता। सूदखोर चमड़ी भी उधेड़ देता है, यह कहावत सदियों से चली आ रही है। पुलिस इन मामलों में बिकाऊ हो जाती है तो कानून कमजोर। पीड़ित को जान गंवाने के अलावा कोई रास्ता नहीं सूझता। सरकार को चाहिए कि इस अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के विरुद्ध सख्त और त्वरित कार्रवाई करे, मगर ऐसा कभी हो पाएगा? शायद नहीं। ऐसा करने के लिए राजनेताओं की इच्छा शक्ति खुद सूदखोरों जैसी है। भला उनसे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।